पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव चुराया गया। पहले वोट चुराने का खेल हुआ। वोटर लिस्ट से 90 लाख लोगों के नाम गायब कर दिए गए। फिर भी बीजेपी टीएमसी के सामने कमजोर पड़ती हुई दिखाई दी तो गुजरात और यूपी से चुनाव अधिकारियों को बुलाकर चुनाव कराया गया। ये अधिकारी टीएमसी के नेताओं, यहां तक कि उम्मीदवारों को धमकी देते हुए भी दिखाई दिए। आपने तमाम वो वीडियोस देखे होंगे जो वायरल हो रहे थे। मामला फिर भी बीजेपी के हक में नहीं दिखा, यानी फिर भी बीजेपी को अपनी जीत नहीं दिखाई दी तो काउंटिंग में पश्चिम बंगाल के बाहर के अधिकारियों की ड्यूटी लगा दी गई। ज्यादातर मतगणना स्थलों पर बीजेपी शासित राज्यों के अधिकारियों को जिम्मेदारियां सौंप दी गई। ममता बनर्जी का दावा है कि 170 सीटों पर धांधली हुई है। जहां भी टीएमसी जीत रही थी, यानी जो टीएमसी की मजबूत सीटें थी, वहीं बीजेपी को जिता दिया गया। यहां तक कि भवानीपुर सीट, जहां पर खुद ममता बनर्जी चुनाव लड़ रही थी, काउंटिंग के ज्यादातर राउंड हो चुके थे, वो 16,000 से ज्यादा वोट से आगे भी चल रही थी। फिर अचानक शुभेंदु अधिकारी, जो ममता के खिलाफ इस सीट से चुनाव लड़ रहे थे, वो काउंटिंग सेंटर पर पहुंचते हैं। सुरक्षा कर्मी ममता को काउंटिंग सेंटर से बाहर भेज देते हैं और फिर जो शुभेंदु पीछे चल रहे थे वो तेजी से आगे निकल जाते हैं। ईवीएम की फॉरेंसिक जांच की मांग होती है तो अचानक ही उस बिल्डिंग में आग लग जाती है जहां ईवीएम रखी होती है। यानी कुछ दिन पहले ही ममता बनर्जी ने चुनौती दी थी कि जांच करवाएंगी और कुछ दिन बाद खबर आती है कि अचानक से आग लग गई। क्यों लगी, इसका अभी तक कारण पता नहीं चला, लेकिन ये जरूर खबर आ गई कि हजारों ईवीएम खाक में मिल चुकी हैं और ये नहीं पता कि वहां पर जो ईवीएम रखी थी कौन सी ईवीएम थी। लेकिन टीएमसी चीफ ममता बनर्जी ने जरूर साफ कर दिया है कि वो हारी नहीं है, जंग लड़ेंगी, रुकेंगी नहीं। कोर्ट से सड़क तक वो सरकार से दो हाथ करेंगी और चुनाव आयोग से भी लड़ेंगी। और ममता बनर्जी की इसी हुंकार को लेकर, इसी चुनौती को लेकर आज हम अपनी इस स्पेशल रिपोर्ट में करने जा रहे हैं बात। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। भले ही पार्टी के मुख्यालय पर बागी गुट का कब्जा हो गया हो और 440 करोड़ रुपए के बैंक खाते फ्रीज पड़े हो, लेकिन ममता बनर्जी झुकने को तैयार नहीं है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि ये करो या मरो की लड़ाई है। ममता बनर्जी के तेवर अब ये बता रहे हैं कि वो लंबी लड़ाई के लिए तैयार हैं और उन्हें ये भी विश्वास है कि ये लड़ाई वो ही जीतेंगी, क्योंकि ममता बनर्जी ने कड़े शब्दों में कहा कि पार्टी का चुनाव चिन्ह कहीं नहीं जाएगा। अगर मुझे रोकना है तो मुझे मारना पड़ेगा। यही नहीं, ममता बनर्जी ने एक बार फिर चुनाव आयोग को आड़े हाथ ले लिया। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग ने बीजेपी को धांधली करके जिताया है। हालांकि उन्होंने पहली बार ये आरोप नहीं लगाया, बल्कि चुनाव के दौरान ही वो ये कह रही थी कि चुनाव आयोग धांधली करेगा, बीजेपी को जिताएगा। नतीजे आने वाले दिन तक उन्होंने ऐसा ही कहा था और पार्टी बिखरने के बाद दोबारा वो लगातार अपनी बात कह रही हैं और अब एक बार फिर उन्होंने अपनी बात दोहरा दी है, जो बताता है कि उनको तोड़ने की जो कोशिशें हो रही हैं वो सफल नहीं हो पाएंगी। खासकर चंद्रिका भट्टाचार्य के इस्तीफे के बाद जानकारों को लग रहा था कि शायद अब ममता बनर्जी टूट जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और ये बताया ममता बनर्जी के आक्रामक अंदाज और कटाक्ष ने। उन्होंने कड़े शब्दों में कहा कि भाजपा और उनके इशारे पर काम करने वाले गद्दार ये ना समझे कि उन्होंने मुझे हरा दिया है। मैं इस ईवीएम हेरफेर और जनादेश की चोरी के खिलाफ अदालत से लेकर सड़क तक अंतिम सांस तक संघर्ष करूंगी। अब उनके ये बयान है बता रहे हैं कि भले ही उनकी पार्टी पर राजनीतिक संकट मंडरा रहा है, लेकिन सड़क उनकी अपनी है। वो इसका डटकर मुकाबला करेंगी, सड़क पर उतरकर मुकाबला करेंगी और एक बार फिर सड़क का सहारा लेंगी। और इसके बाद उन्होंने सबसे पहले निशाने पर लिया है चुनाव आयोग को और बीजेपी को। उन्होंने खुलकर यह आरोप लगाया है कि पहले साजिश से चुनाव हराया और अब साजिश से ही पार्टी छीनने की कोशिश हो रही है। चुनाव आयोग पर हमला बोलते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि वो हारी नहीं बल्कि उन्हें हराया गया और इसके लिए इस्तेमाल किया गया इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का। पहले मशीनों में गड़बड़ी की और फिर मतों की गिनती में। चुनाव आयोग को घेरते हुए ममता बनर्जी ने साथ के साथ बीजेपी को भी आड़े हाथ ले लिया। उन्होंने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता हथियाने के लिए ईवीएम और काउंटिंग में बड़े पैमाने पर हेरफेर की। उन्होंने कहा कि सब पहले से तय था, हमारे एजेंट्स को बाहर निकाला गया। चलिए आपको बताते हैं कि कैसे चुनाव आयोग पर बरसी ममता। ममता बनर्जी ने चुनाव और नतीजों के दौरान हुई कथित गड़बड़ियों पर गंभीर सवाल उठाए। इसके लिए उन्होंने फेसबुक का सहारा लिया। लाइव आकर ममता ने कहा कि मतगणना के दिन रिटर्निंग ऑफिसर्स और केंद्रीय बलों के दबाव में आकर उनके काउंटिंग एजेंट्स को मतगणना केंद्रों से जबरन बाहर निकाला गया या उन्हें डराया धमकाया गया। उन्होंने ये भी दावा किया कि स्ट्रांग रूम की सुरक्षा से लेकर वोटिंग डेटा तक
तक में हेरफेर की गई। बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि ये जनता का वास्तविक जनादेश नहीं है, बल्कि सरकारी मशीनरी और तकनीक का दुरुपयोग करके चुराया गया मैंडेट है। ममता बनर्जी ही नहीं, उनकी पूरी पार्टी, उनके पूरे समर्थक, सहयोगी अब चुनाव आयोग के खिलाफ मोर्चा खोल चुके हैं। आपको याद होगा, इससे पहले अभिषेक बनर्जी ने भी इसी तरह के आरोप लगाए थे। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने भी चुनाव आयोग को खुली चुनौती दी थी कि यदि उनमें हिम्मत है तो वो मतदान कक्षों के रात 8 से 12 बजे तक के सीसीटीवी फुटेज को सार्वजनिक करें, जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। दरअसल ये मांग इसलिए की जा रही है क्योंकि 8 बजे से रात 12 बजे तक के सीसीटीवी फुटेज गायब कर दिए गए और इसी के चलते चुनाव आयोग पर सवाल उठ रहे हैं। इसके साथ ही ममता बनर्जी ने बागी नेताओं को भी चुनौती दे डाली। कहा, अगर हिम्मत है तो खुलकर बीजेपी में शामिल हो जाओ। तुम्हें क्या लगता है कि मैं खत्म हो गई हूं? मैं जनता के बीच पार्टी का चुनाव चिन्ह लेकर जाऊंगी, मेरी आवाज कोई नहीं दबा सकता। उन्होंने साथ ही आरोप यह भी लगाया कि बागी नेता अब खुलकर बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। ममता ने कहा, गद्दारी की भी एक सीमा होती है। ममता बनर्जी का यह बयान ऐसे समय में आया है जब चुनाव हारने के बाद से ही ममता की टीएमसी अपने अब तक के सबसे भीषण आंतरिक विद्रोह का सामना कर रही है। खबरों के मुताबिक कुल 80 विधायकों में से 4 से 58 विधायक ऋतुव्रत बनर्जी के नेतृत्व वाले बागी गुट में शामिल हो गए हैं। वहीं लगभग 20 सांसदों ने अलग गुट के रूप में मान्यता प्राप्त करने की मांग की है और संसद में विशेष सत्र बुलाने का आह्वान किया है। बागी सांसद एक स्थानीय और कम चर्चित क्षेत्रीय पार्टी नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया में विलय करने की भी कोशिश कर रहे हैं। बावजूद इसके ममता कमजोर नहीं हुई है, उल्टा वो चुनाव आयोग के खिलाफ अब और ज्यादा खुलकर बोल रही हैं। यानी ममता इस मामले पर शांत नहीं बैठने वाली और चुनाव आयोग के खिलाफ इस लड़ाई में अब उन्हें इंडिया गठबंधन का साथ भी मिल गया है। 23 दलों ने सीजीआई को चुनाव आयोग के खिलाफ पत्र भी लिखा। यानी चुनाव आयोग के खिलाफ लड़ाई में ममता अकेली नहीं है और ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। और तो और मॉनसून सत्र में भी ये मामला तेजी से उठने वाला है, ये तय माना जा रहा है। तो स्पेशल रिपोर्ट आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहां हैं खबरें लगातार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहां हैं खबरें लगातार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहां हैं खबरें लगातार।